जाते हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए बहुत मुश्किल से सेना ने उस वक्त मोर्चा संभाला, पुलिस नहीं संभाल पाई। तस्वीर देखिए, सेना ने कैसे मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज उस दौरान प्रदर्शनकारियों पर किया गया। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह के हालात बन गए थे, क्योंकि सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे हुए थे और पुलिस कोशिश जरूर कर रही थी हालातों को नियंत्रण में करने के लिए, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और कैसे आंसू गैस के गोले उसके बाद छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद भीड़ थोड़ी नियंत्रण में आ पाई। ये तस्वीर आपको कल की दिखा रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भी अनरेस्ट बना हुआ है। आप सागर को देख रहे थे, बता रहे थे वो कैसे वहां कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, किस तरह के हालात हैं और गिरफ्तारी कभी भी राजा की हो सकती है, पूर्व राजा की। उसके बाद क्या होता है, सब चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अब तक का अपडेट क्या है, चलिए अब तक का अपडेट भी आपको दे देते हैं। नेपाल में इस वक्त क्या हालात है, सब कुछ जान लीजिए। आंदोलन किस बात को लेकर हो रहा है, राजा लाओ देश बचाओ। हिंसा शुक्रवार को हुई, यानी कल हुई है। उस हिंसा में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। गिरफ्तारियां 100 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं और कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या अब नेपाल में फिर से हालातों को नियंत्रण में करने के लिए बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है? क्यों राजा ज्ञानेंद्र शाह के आने के बाद इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि हिंसा बढ़ी? पूरी जानकारी रिपोर्ट के जरिए आपको दे रहे हैं। नेपाल में ललकार, हिंदू राष्ट्र की हुंकार, फैली विद्रोह की चिंगारी, अब हिंदू राष्ट्र की बारी। नेपाल में हुंकार, अब बदलो सरकार। नेपाल में राजशाही बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर समर्थक सड़कों पर उतरे। गणतंत्र मुर्दाबाद और राजशाही जिंदाबाद के नारे लगे। हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना कर, हिंदू अधिराज्य को नारे लगे क्योंकि नेपाल में हिंदुत्व खतरे में है और कट्टरपंथी ताकतें सर उठा रही हैं। और यही वजह है कि अब राजा आओ देश बचाओ की आवाज तेज हुई। लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। शांति से चल रहा प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। पुलिस पर पथराव होने लगा, बिल्डिंग में तोड़फोड़ होने लगी, आगजनी की तस्वीर सामने आने लगी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। तब और ज्यादा हालात खराब हुए जब सरकार के आदेश पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें खदेड़ा गया। यही वो समय था जब प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। देखते ही देखते 2 लोग इस प्रदर्शन की भेंट चढ़ गए, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। काठमांडू में कांतिपुर और अन्नपूर्ण पोस्ट के भवन में तोड़फोड़ और आगजनी किया गया। एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया। इस हिसाब से देखा जाए और पत्रकार को जिंदा जलाने के समय में नेपाल सरकार की सुरक्षा निकाय उनको उद्धार करने में भी ढिलाई की, जिसके कारण से हमारे भाई सुरेश आचार्य कैमरा पर्सन का कल जलकर निधन हो गया है। इस हिसाब से नेपाल में अभी पत्रकारों के लिए बहुत दुखदायी दिन फिर आ चुका है। हिंसा इस कदर नियंत्रण से बाहर हो गई थी कि 30 से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में घायल हो गए। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना को काठमांडू की सड़कों पर उतरना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें राजशाही समर्थक, राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा, महासचिव धवल शमशेर राणा, राजशाही समर्थक स्वागत नेपाल और संतोष तमांग शामिल हैं। इन्हीं लोगों पर अब हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, कई नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। हालांकि आंदोलनकारियों का दावा है कि संवैधानिक राजशाही हिंदू राष्ट्र की बहाली ही देश की समस्याओं का समाधान है। नेपाल में साल 2006 से पहले राजशाही शासन था। विरोध के बाद राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद सभी अधिकार संसद को सौंप दिए गए और नेपाल में साल 2008 में 240 साल पुराना राजशाही शासन खत्म हो गया। लेकिन अब एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर विद्रोह तेज है। वही मामला बढ़ा तो राजनीति भी तेज हो गई। नेपाल के पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल ने राजा ज्ञानेंद्र शाह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। पूर्व पीएम ने राजा ज्ञानेंद्र शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
पुष्पकमल दहल प्रचंड ने शनिवार की सुबह हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वो सोशलिस्ट फ्रंट के कार्यालय भी पहुंचे, जिसे हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाया गया। पूर्व पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड ने कहा कि अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि इस सब के पीछे ज्ञानेंद्र शाह है। ज्ञानेंद्र शाह की नीयत सही नहीं है, ये पहले भी देखा गया और अब भी देखा जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे, घटना की पूरी जांच हो और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। ज्ञानेंद्र शाह को पूरी आजादी नहीं दी जा सकती, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और नेपाल सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होने की जरूरत है। राजनीति अपनी तरफ, लेकिन नेपाल के लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म नेपाल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। हिंदू राष्ट्र के रूप में ही नेपाल अपनी पारंपरिक धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीर एक और दिखाते हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए बहुत मुश्किल से सेना ने उस वक्त मोर्चा संभाला, पुलिस नहीं संभाल पाई। तस्वीर देखिए, सेना ने कैसे मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज उस दौरान प्रदर्शनकारियों पर किया गया। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह के हालात बन गए थे, क्योंकि सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे हुए थे और पुलिस कोशिश जरूर कर रही थी हालातों को नियंत्रण में करने के लिए, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और कैसे आंसू गैस के गोले उसके बाद छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद भीड़ थोड़ी नियंत्रण में आ पाई। ये तस्वीर आपको कल की दिखा रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी भी अनरेस्ट बना हुआ है। आप सागर को देख रहे थे, बता रहे थे वो कैसे वहां कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, किस तरह के हालात हैं और गिरफ्तारी कभी भी राजा की हो सकती है, पूर्व राजा की। उसके बाद क्या होता है, सब चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अब तक का अपडेट क्या है, चलिए अब तक का अपडेट भी आपको दे देते हैं। नेपाल में इस वक्त क्या हालात है, सब कुछ जान लीजिए। आंदोलन किस बात को लेकर हो रहा है, राजा लाओ देश बचाओ। हिंसा शुक्रवार को हुई, यानी कल हुई है। उस हिंसा में 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। गिरफ्तारियां 100 से ज्यादा अब तक हो चुकी है और कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या अब नेपाल में फिर से हालातों को नियंत्रण में करने के लिए बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है? क्यों राजा ज्ञानेंद्र शाह के आने के बाद इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि हिंसा बढ़ी? पूरी जानकारी रिपोर्ट के जरिए आपको दे रहे हैं। नेपाल में ललकार, हिंदू राष्ट्र की हुंकार, फैली विद्रोह की चिंगारी, अब हिंदू राष्ट्र की बारी। नेपाल में हुंकार, अब बदलो सरकार। नेपाल में राजशाही बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर समर्थक सड़कों पर उतरे। गणतंत्र मुर्दाबाद और राजशाही जिंदाबाद के नारे लगे। हिंदू अधिराज्य को पुनर्स्थापना नारे लगे क्योंकि नेपाल में हिंदुत्व खतरे में है और कट्टरपंथी ताकतें सर उठा रही हैं। और यही वजह है कि अब राजा आओ देश बचाओ की आवाज तेज हुई। लेकिन देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। शांति से चल रहा प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। पुलिस पर पथराव होने लगा, बिल्डिंग में तोड़फोड़ होने लगी, आगजनी की तस्वीर सामने आने लगी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। तब और ज्यादा हालात खराब हुए जब सरकार के आदेश पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, उन्हें खदेड़ा गया। यही वो समय था जब प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। देखते ही देखते 2 लोग इस प्रदर्शन की भेंट चढ़ गए, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। काठमांडू में कांतिपुर और अन्नपूर्ण पोस्ट के भवन में तोड़फोड़ और आगजनी किया गया। एक पत्रकार को जिंदा जला दिया गया। इस हिसाब से देखा जाए और पत्रकार को जिंदा जलाने के समय में नेपाल सरकार की सुरक्षा निकाय उनको उद्धार करने में भी ढिलाई की, जिसके कारण से हमारे भाई सुरेश आचार्य कैमरा पर्सन का कल जलकर निधन हो गया है। इस हिसाब से नेपाल में अभी पत्रकारों के लिए बहुत दुखदायी दिन फिर आ चुका है। हिंसा इस कदर नियंत्रण से बाहर हो गई थी कि 30 से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में घायल हो गए। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना को काठमांडू की सड़कों पर उतरना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें राजशाही समर्थक, राजनीतिक पार्टी
राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रा, महासचिव धवल शमशेर राणा, राजशाही समर्थक स्वागत नेपाल और संतोष तमांग शामिल हैं। इन्हीं लोगों पर अब हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, कई नेताओं को नजरबंद भी किया गया है। हालांकि आंदोलनकारियों का दावा है कि संवैधानिक राजशाही हिंदू राष्ट्र की बहाली ही देश की समस्याओं का समाधान है। नेपाल में साल 2006 से पहले राजशाही शासन था। विरोध के बाद राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद सभी अधिकार संसद को सौंप दिए गए और नेपाल में साल 2008 में 240 साल पुराना राजशाही शासन खत्म हो गया। लेकिन अब एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर विद्रोह तेज है। वहीं मामला बढ़ा तो राजनीति भी तेज हो गई। नेपाल के पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल ने राजा ज्ञानेंद्र शाह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। पूर्व पीएम ने राजा ज्ञानेंद्र शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शनिवार की सुबह हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वो सोशलिस्ट फ्रंट के कार्यालय भी पहुंचे, जिसे हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाया गया। पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि इस सब के पीछे ज्ञानेंद्र शाह है। ज्ञानेंद्र शाह की नीयत सही नहीं है। ये पहले भी देखा गया और अब भी देखा जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे, घटना की पूरी जांच हो और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। ज्ञानेंद्र शाह को पूरी आजादी नहीं दी जा सकती। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और नेपाल सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होने की जरूरत है। राजनीति अपनी तरफ, लेकिन नेपाल के लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म नेपाल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है। हिंदू राष्ट्र के रूप में ही नेपाल अपनी पारंपरिक धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित रख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।